नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी सबसे पहले करेंगे। तो आज ये हमारा दोस्तों एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज ये हमारा 100 एपिसोड है और इस पर मैंने आपको लगातार ये क्लासेस दी और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमारे आज ये 100 एपिसोड अपलोड हो रहे हैं और कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से एक बार भी फिर से धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन करंट की क्लास आती हैं और उसमें हम सारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो भी शामिल करते हैं। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 100 ये स्पेशल है और ये स्पेशल ऐसे बनाया जा रहा है कि इसे कुछ खास होना चाहिए कि आपको भी पता चल सके। तो इसलिए आज मैंने इस बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, छोटे बोर्ड का, इस एपिसोड के लिए। इसमें हम विश्व, भारत, राजस्थान प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान कवर करने वाले हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और इसमें जो क्वेश्चन और उसकी थोड़ी डिटेल होगी, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो उसमें थोड़ा ही डिटेल से बता पाऊँगा, वो भी आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये आप सभी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि वेरी इम्पोर्टेंट एपिसोड है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसने ब्रिक्स A2A लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस बैंक द्वारा ब्रिक्स पे A2A लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है वो है यस बैंक, ऑप्शन बी है वो है ICICI बैंक, ऑप्शन सी है वो है HDFC बैंक और ऑप्शन डी है वो है SBI बैंक। तो किसके द्वारा हाल ही में ये लॉन्च किया गया? तो ये किया गया यस बैंक के द्वारा। आप सभी को ये भी ध्यान रखना है, यस बैंक द्वारा ये हाल ही में घोषित किया गया है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी जानेंगे कि क्या है इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिक पे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं BRISK ब्रिक्स और इधर लिखूंगा पे। तो ब्रिक पे और कौन सा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है कौन सा है? तो ब्रिक पे कौन सा है? A2A या A2A ये है। आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दो कंपनियों द्वारा किया गया है। जबकि पहला देखे तो है ब्रिक्स पे कंपनी, यही है। कौन सी है? ब्रिक्स पे। ये ब्रिक्स पे कंपनी है, ध्यान रखना। और कहाँ की है? तो ये है मुंबई के हैं। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके साथ और किसने MOU किया है? MOU तो ये किया गया है यस बैंक द्वारा। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, यस बैंक द्वारा MOU किया गया है। और इसका क्या होगा, कारण क्या है इसे लॉन्च करने का? तो इसका कारण देखें तो वो है सीमा पार भुगतान। तो सीमा पार भुगतान इसका कारण है, आपको ये भी ध्यान रखना है। सीमा पार भुगतान करना ये इसका लॉन्च का कारण है। और इससे क्या होगा कि सीमा पार भुगतान करना। और किसके क्षेत्र में? MSME के क्षेत्र में करना होगा। MSME फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। ये भी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, या ये भी कह सकते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन था, पर इसके जो अन्य फैक्ट है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, तो वो भी ज़रूरी है देखना। तो वो भी देखेंगे। तो अन्य फैक्ट में देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो अन्य फैक्ट में और देखें तो भारत में सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? ये आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? निर्यात वाला जिला तो वो कौन सा है? तो वो है जामनगर। और जामनगर कहाँ पर है? ये है गुजरात के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। जामनगर गुजरात में, ये भारत का सबसे
अधिक निर्यात वाला ज़िला है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखें अन्य फैक्ट में तो और कौन से हैं, तो सर्वाधिक, ये एक और फैक्ट हो गया कि सर्वाधिक सीमा किस देश की लगती है, सर्वाधिक सीमा लगने वाला देश कौन सा है भारत के साथ, तो ये है कौन सा, बांग्लादेश। बांग्लादेश है जो कि सर्वाधिक सीमा लगती है भारत की, आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। और ये कितनी लगती है, तो ये सीमा लगती है, वो लगती है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और सबसे कम देख के सीमा यहाँ पर रहे तो सबसे कम लिख देता हूँ मैं, सर्वाधिक और सबसे कम किसकी लगती है, तो ये लगती है अफगानिस्तान की, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से लगती है, अफगानिस्तान। और ये कितनी लगती है, तो ये लगती है 107 किलोमीटर है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और पाक के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो पाक के साथ बनाते हैं 3 राज्य सीमा, आप सभी को ध्यान रखना है। पाक के साथ सीमा तो कौन कौन से 3 राज्य बनाते हैं, तो नंबर 1 है वो है पंजाब, एक है राजस्थान, और एक कौन सा है, तो वो है गुजरात। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये था क्वेश्चन और इसकी डिटेल से जानकारी। जैसे भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है, जामनगर गुजरात। सर्वाधिक सीमा लगने वाला देश बांग्लादेश, जिसकी कितनी है 4096 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है भारत के साथ, तो अफगानिस्तान की लगती है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से कितनी है, तो वो है 107 किलोमीटर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो 3 राज्य लगते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य में कौन कौन सा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और एक यूटी कौन सी है, तो यूटी है वो है जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और ये दिवस से संबंधित है और इसके जो एडवांस फैक्ट हैं वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया, आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र डे मतलब इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक डे कब मनाया गया 2023 में। ऑप्शन ए है 14 सितंबर को, ऑप्शन बी है वो है 15 सितंबर को, ऑप्शन सी है वो है 16 सितंबर को और ऑप्शन डी है वो है 17 सितंबर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 सितंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो आइए इसके बारे में हम अब डिटेल से जानकारी जानने वाले हैं कि क्या है आज लोकतंत्र दिवस। और एक होता है नेशनल लोकतंत्र दिवस और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो ये सबसे पहले हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक है इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ डेमोक्रेटिक डे, और एक है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक डे। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय वाला को, इसकी हुई थी 2008 के अंदर। थीम क्या थी इसकी जो थीम थी वो थी अगली पीढ़ी को मजबूत करना, और देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है लोकतंत्र, तो ये होता है जनता का शासन। ये एक आपने इब्राहिम लिंकन की परिभाषा भी सुनी होगी, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो भी शासन किया जाता है उसे कहता है लोकतंत्र। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखें तो ये होता है नेशनल डेमोक्रेटिक डे। इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इसी के साथ होता है इसी के साथ एक और दिवस मनाया जाता है। वो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मतलब 15 को, और ये मनाया जाता है, ये डेमोक्रेट नहीं है, ये नेशनल इंजीनियरिंग डे है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, इंजीनियरिंग डे। और इसे क्या कहते हैं, जुगाड़ू दिवस कहते हैं। जुगाड़ू दिवस भी इसे कहते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सर विश्वेश्वरैया
की मतलब याददाश्त में बनाया जाता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके द्वारा कृष्ण राज सागर बांध बनाया गया, जो कि किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है, आप सभी को ध्यान रखना है। कौन सी नदी है, तो ये है कल की नदी कह सकते हैं इसे। इनके द्वारा कौन सा बनाया गया बांध, तो ये बनाया गया कृष्ण राज सागर बांध। और कौन सी नदी पर है, तो ये नदी कौन सी है, वो भी आप सभी को ध्यान रखना है। ये नदी कौन सी है, वो भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये नदी पर कौन सी है, तो ये कृष्णा नदी कह सकते हैं, इस पर ये बांध कृष्णा नदी पर। और देख लेते हैं थोड़े से अन्य कौन कौन से मतलब दिवस है, वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको वापस बता देता हूँ कि एक बार ये थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया था। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक डे मनाया जाता है और 2008 में शुरुआत हुई थी। थीम है इस बार की अगली पीढ़ी को मजबूत करना। इसी के साथ 15 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, नेशनल इंजीनियरिंग डे या राष्ट्रीय यांत्रिक दिवस। किसकी याद में मनाया जाता है, तो सर विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इनके द्वारा एक बांध बनाया गया था, कौन सा बांध, वो बनाया गया कृष्ण राज सागर बांध बनाया गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसे जुगाड़ू दिवस भी कहते हैं। अब थोड़े से अन्य दिवस भी देख लेते हैं सितंबर के कौन कौन से, तो वो भी देखने वाले हैं अन्य में। तो अन्य दिवस में देखें तो सबसे पहले देखते हैं, हमें यही देखने को मिलता है कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। एक तो है 16 सितंबर को, और एक कौन सा दिवस है 14 सितंबर को, एक और कौन सा है, तो ये है 10 जनवरी को। तो ये 3 दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे सबसे पहले देखें 16 सितंबर को, इसको कौन सा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक सम्मेलन हुआ और इस पर जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है ओजोन दिवस। और इसके अलावा 16 सितंबर को कौन सा नहीं 14 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा हिंदी दिवस, तो ये मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और जबकि ये 14 वाला कौन सा है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए थोड़ी और जानकारी जान लेते हैं। तो और देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर लिखता हूँ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा आगे आने वाला है नेक्स्ट, तो ये 27 सितंबर को मनाया जाएगा। कौन सा, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, 27 सितंबर को। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। जो ये अन्य दिवस बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये ओजोन वाला, तो क्योंकि यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था रूस में हुआ था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 सितंबर 1975 को। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इस पर ये घोषणा हुई थी ओजोन दिवस मनाने। 16 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, कौन सा, राष्ट्रीय, इधर मैं लिख देता हूँ राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, और विश्व पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। अब आगे आने वाले हैं वो होंगे 2 अन्य और क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम करने वाले हैं राजस्थान जीके। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया। आपको ये बताना है कि हाल ही में फ्रांस के जो सम्मान है उसका नाम क्या है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए वो है परवीन अंजना, ऑप्शन बी है
ऑप्शन बी है वो है राहुल मिश्रा, और ऑप्शन जो सी है वो है डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, और ऑप्शन डी है वो है प्रियंक सेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा को हाल ही में ये सम्मान दिया गया जो कि फ्रांस का है, क्या नाम है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है और इनको क्या क्यों दिया गया और ये है कौन। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ये किसका है, फ्रांस का है, फ्रांस का अवार्ड है। अवार्ड किसका है, फ्रांस का। और इसके अलावा और कौन सी जानकारी है, तो इसमें ये क्यों दिया गया है, तो ये राहुल जो मिश्रा है ना, वो कौन है, तो एक डिजाइनर है, डिजाइनर। तो ये राहुल मिश्रा एक डिजाइनर है, इन कारण इनको ये पुरस्कार दिया गया। और क्षेत्र कौन सा है, किस क्षेत्र में दिया गया, तो ये क्षेत्र है वो है क्षेत्र, तो ये है कला के क्षेत्र में दिया गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्यों ये क्वेश्चन इतना ही है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसे दिया गया, राहुल मिश्रा को, और किस क्षेत्र में दिया गया, कला के क्षेत्र में, और ये है कौन, डिजाइनर। अब थोड़ा सा और जानकर जान लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बोर्ड आज छोटा पड़ रहा है इसलिए मैं बार बार इतना ही है, ऐसे जैसे करके एडजस्ट करना पड़ता है, जब तक थोड़े से मतलब इनकम नहीं हो जाए जब तक ऐसा ही करना पड़ेगा। तो अब और देख लेते हैं, कौन सा एशिया का नोबेल, कौन सा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन, कौन सा पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। थोड़ा सा ये कब है, 2023 का, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, ये दिया गया डॉक्टर रवि कन्नर को। कौन से डॉक्टर, ये आप सभी को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर रवि कन्नन, डॉक्टर रवि कन्नन, ये इनको दिया गया, डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया। और ये कौन है, ये है कैंसर विशेषज्ञ, कैंसर विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, कैंसर विशेषज्ञ है। और देखे तो और कौन सा अवार्ड है, तो ये एक अवार्ड हो गया, और एक और अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया था जॉर्जिया गोस्पिडो, जॉर्ज गोस्पिडो को। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, जॉर्जिया गोस्पिडो को। कौन सा है, ये है 2023 का। ये इनको, इसका उपन्यास क्या था, तो इसका उपन्यास का नाम था वो था टाइम सेल्डर का। उपन्यास कौन सा था, उपन्यास है वो है टाइम सेल्डर, टाइम सेल्डर, टाइम सेल्डर, टाइम सेल्डर है, इस उपन्यास को ये पुरस्कार दिया गया। और कौन से हैं, तो और देख लेते हैं। अब नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिए गए थे, आप सभी को पता होगा, और कौन से थे, वो थे 2000 जो भी मतलब हाल ही में 22 और 23 में जो अवार्ड दिए गए थे वो भी देख लेते हैं। और एक दिया गया था अवार्ड सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान येलो ऑफ द स्टार, ये दिया गया श्रीमती, किसे दिए गए, हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। तो सबसे पहले इधर लिख देता हूँ मैं पीएम, और उसके बाद लिख देता हूँ पी, आप समझ जाना, नरेंद्र मोदी को और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। तो नरेंद्र मोदी जी कौन से देश का दिया गया, तो एक दिया गया पपुआ न्यू गिनी का, पपुआ न्यू गिनी। और किस देश का है, तो ये फिजी का, पलाऊ, फिजी, पलाऊ, फिजी, पलाऊ। और कौन सा है, तो ये है फ्रांस। और किस देश का है, तो ये है मिस्र और ग्रीस, मिस्र और ग्रीस, मिस्र और ये कौन सा है, ग्रीस। कितना हो गया, एक, ये 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 देशों का सर्वसम्मान मिला है नरेंद्र मोदी जी को। और सूरीनाम,
सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? तो ये हमारे राष्ट्रपति जी। तो ये थे आज के 3 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, वो भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया की चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया है? आपको ये बताना है कि मास्टर कार्ड इंडिया है, इसके चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है वो है लोकेश कुमार, ऑप्शन बी है रजनीश कुमार, ऑप्शन सी है श्याम और ऑप्शन डी है वो है राजेश शर्मा और श्याम सुंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रजनीश कुमार को हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो आप थोड़ा सा जान लेते हैं मास्टर कार्ड के बारे में और ये पूर्व किसके हेड थे वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं रजनीश कुमार। अब इसे किन का चेयरपर्सन नियुक्त किया है? चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है, ये है मास्टर कार्ड इंडिया के नियुक्त किया गया है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और ये पूर्व किसके थे? तो ये पूर्व थे एसबीआई के पूर्व मतलब कौन से थे? ये एसबीआई के पूर्व चेयरपर्सन थे और इन्हीं के द्वारा ही एसबीआई योनो बैंक लॉन्च किया गया है। योनो जो ऐप है ना, ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? रजनीश कुमार के द्वारा। ये तो था इस क्वेश्चन के बारे में। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। वो है जैसे प्रवीण सूद, सीबीआई के कौन है? तो वो है प्रवीण सूद। और देखे तो ये CSIR के कौन है? सेंटर साइंस एंड रिसर्च वाला, तो ये है एन कलाई सेल्वी। आपको शॉर्ट सेल्वी याद रखना है, कलाई सेल्वी। तो ये लंबा नाम है इसलिए ये शॉर्ट है। और इसके बाद महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी तो महान्यायवादी है वो है कौन? 76वें आर वेंकट रमन। ये हैं कौन से? 76वें। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट न्यायवादी थे वो तो कौन थे? तो वो थे MC शीतलवाल फर्स्ट थे। और वर्तमान में CAG कौन है? तो ये कौन है CAG? तो वो हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन। आज इतना ही हो पाएगा किसी कारणवश। तो आज ये हमारा स्पेशल था, कौन सा 100 एपिसोड। आगे भी ऐसा प्यार बनाए रखना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।